अभी हम लोग क्विकली, जिसके लिए आज हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, एंड यू नो इट्स टाइम टू सेलिब्रेट आवर 23rd एनिवर्सरी, और उसके लिए मैं अगेन सुपर डुपर एक्साइटेड लीडर को बुलाना चाहूंगा. सो हेल्प मी वेलकम ऑन द डिजिटल स्क्रीन सुनील भाई एंड धर्मिष्ठा बहन फॉर फैंटास्टिक राउंड. सुनील भाई, ओवर टू यू. थैंक यू वैंग भाई और रुद्रांग एंड शीतल, थैंक यू. अमेजिंग, आप लोग की वजह से विहांग और मीत और हमारे सारे अहमदाबाद के लीडर्स, जिनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, और बहुत सारे लीडर्स जो अहमदाबाद के बाहर से भी इधर आते हैं और हमें ये मौका देता है, ये स्टेज को एक और चार चांद लगा देते हैं. तो सभी लीडर्स के लिए मैं बोलता हूं कि हमें अच्छे से क्लैप करनी चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं जिनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है. देखिए, आज बड़ा मौका इसलिए है क्योंकि जब एमवे की बात करते हैं, आज आपने जो बिजनेस देखा ना, और आज जो लोग आए हैं ना, नए लोग, उनको समझने का बहुत अच्छा मौका है. कभी कभी होता है ना कि हम कौन से खानदान से जुड़ने जा रहे हैं. हमारा खानदान अभी आपको दिखाते हैं क्या खानदान है, क्या शानदार लोग हैं हमारे बीच के अंदर, जो लोग अपनी वैल्यूज के कारण ये बिजनेस को 23 साल से इंडिया के अंदर टिका के रखा हुआ है. ये वही पायोनियर लोग हैं जिनकी वजह से और जिनको देख के हम लोग बिजनेस में आए थे. तो हेड्स ऑफ आप सभी लीडरशिप को कि जिन्होंने इस बिजनेस को अच्छे से आप लोगों ने किया और पकड़ के रखा. कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है फास्ट चढ़ जाना है, फास्ट चढ़ सकते हैं, पर कभी अगर इसमें एक लंबा रन खींचना है ना, तो आपको अच्छे से टिक के रहना पड़ता है. तो ये सारे लीडर टिके, भरोसा दिया, इसी की वजह से आज हम लोग ये डिजिटल भी कर रहे हैं. तो थैंक यू ऑल लीडरशिप. और देखिए, लीडरशिप है ना, हमेशा लीडरशिप को समझना पड़ेगा, और लीडरशिप को समझने के लिए मैं सोचता हूं कि वियांग एक 2 मिनट का वीडियो है, जरूर हम लोगों को देखना चाहिए. लीडरशिप क्या हो सकती है. सुबह से ऐसे ये क्या नहीं होगा यार. सर, आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर. सर आइए सर. ये चल चल. बोला क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा. गया मेरी शो. I hate this country. कुछ करो ना. अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा. कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो. कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है. तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा. रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा. जिसे ढूंढता है तू ही रे, तू
चलिए देखिए, ये वीडियो देखने का और समझने का कारण यही है कि लीडरशिप इज नॉट अ रैंक, लीडरशिप इज नॉट अ पोजीशन, लीडरशिप इज अ डिसीजन, लीडरशिप इज चॉइस। और जैसे मैंने बताया ना, हमारे सर ने हमें बताया ना, वो पहले ही बड़ी अच्छी बात बता दी, मुंडी डाल दो, लोग मिल जाएंगे धक्के मारने वाले। ये लीडरशिप के अंदर भी बहुत सारे लीडरशिप, हमको लगता है ये करेगा वो करेगा, कोई नहीं करेगा, हमें ही वो तलवार उठानी पड़ेगी, हमें ही हमारे घर का भगत सिंह बनना पड़ेगा, तब जाके हम हमारे परिवार को फाइनेंशियल फ्रीडम दिला पाएंगे। तो ये मैसेज के साथ हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि ये सारी बातें बताने के लिए मैं समझता हूं कि हमारे पास जो लीडरशिप है ना, वो इससे बड़ी और कई सुंदर बातें हम लोग आज सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं, और जैसे कोई भी काम शुरू करते हैं तो क्या करना पड़ता है, श्री गणेश का नाम लेके शुरू करते हैं। और आज की जो हमारे पहले जो स्पीकर है ना, उनका नाम भी डॉक्टर गणेश एंड भाग्यवती पाटिल है। तो सर प्लीज आप शेयर करें अपना व्यू, और हम लोग आपको सुनना चाहेंगे। सब गोल्डन वर्ड्स हम आपको सुनना चाहेंगे। थैंक यू सुनील धर्मिष्ठा जी, आपने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन किया आज, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप सबको एमवे की 23वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं। अभी एमवे का जो इंडिया का बच्चा है वो 23 साल का बन चुका है, वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। और जो लोग अभी भी सीरियस नहीं है बिजनेस के प्रति, वो 23 साल पीछे चल रही है ध्यान में रखने का। तो ये बिजनेस की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो है आपका चारित्र्य। जो मुझे टॉपिक दिया गया है कि चारित्र्य के ऊपर हमें बात करना है। जैसा अभी जो वीडियो बताया गया, लीडरशिप इज नॉट डिमांडेबल, इट इज अ कमांडेबल। लीडरशिप कमांडेबल रहती है, जो बच्चे ने हाथ में लिया और वो पेड़ को हिला दिया। तो कहने का मकसद क्या है मेरा, कि आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा, और उसके अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले होता है आपके चारित्र्य का। तो पहले मेरी मिसेज 1 मिनट बात करेंगे आपसे। नमस्ते दोस्तों, नाम है भाग्यवती पाटिल, टीचर और पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड करती हूँ। तो अभी हमारे जो टॉपिक है चारित्र्य, तो चारित्र्य का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। ऐसा बोलता है कि अगर पैसा खोया तो कुछ तो खोया, और हेल्थ खोया तो कुछ तो खोया, अगर आप चारित्र्य खोया तो सब कुछ खोया, ऐसा बोलते हैं। तो चारित्र्य इतना इम्पोर्टेंट है इस जीवन में। तो चारित्र्यवान आदमी की क्वालिटीज क्या क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट है वो सत्यवादी होता है, प्रामाणिक होता है, और किसी से जेलसी नहीं करता, और हमेशा सक्सेस और फेलियर में हमेशा वैसा ही बिहेव करता है। और चरित्र सिर्फ शब्दों से नहीं होता, और चरित्र वाला आदमी जो होता है वो सर्विंग एटीट्यूड होता है, केयरिंग एटीट्यूड होता है। और उसमें जो कुछ जो अभी वीडियो देखा ना आपने, कुछ भी जो चीज है वो खुद से पहले करता है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कुछ भी रिस्क पहले लेता है। तो ये बहुत सारे ऐसे चरित्र की क्वालिटीज है कि जो इससे आपका बिजनेस बढ़ता है। चरित्रवान होना आपको सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है। आगे और तो मैं देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है पता है, ये बिजनेस में आपको अगर रीच होना है, रीच का लॉन्ग फॉर्म बहुत बढ़िया है, रॉयल्टी इनकम विद कैरेक्टर एंड ऑनेस्टी। तो आपका चारित्र्य चट्टान के जैसा मजबूत होना चाहिए। और आपको अगर क्षणिक शांति चाहिए, उसके लिए आपको गलत कदम नहीं उठाना है जीवन में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग शॉर्टकट यूज करते हैं, पर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, शॉर्टकट यूज करने वाले वो बाद में पछताते हैं। जैसे चारित्र्य के बारे में ये चैप्टर में बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। एक लायर बोल के है, उन्होंने 150 पेटेंट्स है उनके नाम के ऊपर। तो उन्होंने एक जेट बनाया था, वो जेट के अंदर आपको अगर सवारी करना है तो आपका जो समय लगता है जर्नी का, वो आधे समय में हो जाता है। तो एक बार क्या हो गया, उन्होंने 55 जेट बेचे थे, उसमें के 2 दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद वो सिचुएशन क्रिएट किया और चेक किया क्या फॉल्ट है, और उनको उसके लिए 2 साल वेट करना पड़ा, बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस बियर करना पड़ा। तो मेरा एक ही कहना है, ये लियर के जो उदाहरण है, उन्होंने जिंदगी दाव पे लगा दी है, खुद की पैसे दाव पे लगा दिए, पर उन्होंने चारित्र्य को मेंटेन किया, और उन्हें वो 55 जो लोगों ने जेट लिए थे उनको पूरा वो फॉल्ट निकाल के बाद में फ्लाई करने के लिए चांस दिया। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और आखिरी में बताना चाहूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है,
क्योंकि 3 ही मिनट अलाउड किया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आदमी कामयाब होता है वो गलती क्या करता है, अगर वो 4 चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता है। वो 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका अहंकार, दूसरा है कष्टकारी भावनाएं, अकेले रहने की, विनाशकारी रोमांच प्रियता और विवाहेतर संबंध। ये 4 चीजों में आपको बहुत ध्यान देना है। और लीडरशिप को तनाव के बीच अगर आपके पास चारित्रिक शक्ति नहीं है तो आप वहां से बहुत नीचे गिर सकते हो। और आपका सही चारित्र्य, आप जब डाउनफॉल में चलते हो लाइफ में, तभी वो उभर के आता है। तो चारित्र्यवान बनना बहुत जरूरी है। और सुनील और धर्मिष्ठानी जी हमें मौका दिया बात करने का, तो आपको चारित्र्य की तरफ बहुत बहुत ध्यान देना पड़ेगा ये बिजनेस में, अगर आपको बड़ा एम्पायर खड़ा करना है। बैक टू सुनील जैन धर्मिष्ठा जी। थैंक यू गणेश जी एंड भाग्यवती जी, आपने बहुत अच्छी चरित्र के बारे में बात किया। और अब हम सुनेंगे भद्रेश एंड गीरा शाह फ्रॉम बड़ौदा। यस हो गया। यस, बहुत बढ़िया टॉपिक। बुक पर नाम ही है, मेरी हेडलाइन है, ऐसा व्यक्ति बने, ऐसा लीडर बने आप लोग खुशी खुशी से अनुकरण करें। तो मेरा टॉपिक ये एक समर्पित। हम हमारे कोच मेंटर को, हमारे ब्रिज सिस्टम को, एमवे को, पूरी टीम को समर्पित हुए तो हम ये मुकाम पर पहुंचे हैं। बुक में बहुत अच्छा लिखा है, लोग उन लीडर को अनुसरण नहीं करते जो समर्पित नहीं होते हैं। समर्पण का शब्द का बहुत सारा मायना निकलता है। जैसे आप कुछ भी कितने घंटे काम करने का विकल्प चुनते हैं, आप आपको बेहतर बनाने के लिए किस राह चुनते हैं, आप अपने टीम को कितना निजी त्याग कर सकते हैं, वो सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसमें ये बुक में बहुत अच्छा लिखा है कि जिसने अपने युग को सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया, जिसने अपने युग को सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया, वो हर युग में जीवित रहता है। माइकल एंजेलो का ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन माइकल एंजेलो ने, उसको बनना था मूर्तिकार, बन गया चित्रकार, बहुत सारा चैलेंजेस हुआ तो भी वो चित्रकार, महान चित्रकार बना। वो बहुत सारा काम करता था, इतना सारा काम करता था। तो एक बंदे ने बताया कि आप इतने कोने में अंधेरे में काम करते हो, कोई देखने वाला नहीं है, क्यों ऐसा काम करते हो? तो माइकल एंजेलो ने क्या बताया मालूम है? ईश्वर देखेगा, ईश्वर देखेगा। कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे दुनिया में लीडर है जो क्या है, समर्पण एक्सेप्ट करते हैं। एक यूएस के लीडर ने बताया, जैसे वो बच्चा शक्ति देती है, चाहे हमारी राह में कुछ भी आ जाए, महामारी आ जाए, बीमारी आ जाए, तबाही आ जाए, लेकिन अपने आंख के सामने लक्ष्य नहीं हटता है। तो समर्पण का हर व्यक्ति का अलग अलग संदर्भ में उसका मीनिंग निकलता है। जैसे बॉक्सर के संदर्भ में उसका मीनिंग क्या है? फर्श पर गिरने पर भी दोबारा उठकर लड़ना है। जैसे मैराथन जो गायक होता है, उसका मेन संदर्भ वो क्या निकलता है? मतलब कि अगर शक्ति नहीं है तो भी 10 माइल और दौड़ना है। सैनिक का मेन मतलब क्या होता है समर्पण का? मुझे ऊंचाई पर, पहाड़ पर चढ़ना है, चाहे उस तरफ कौन है या नहीं है। जैसे धर्म प्रचारक, उसका मेन क्या है? दूसरों को अच्छा बेहतर बनाना, चाहे उसकी नींद उसके लिए उसको त्याग देना पड़े। उस हिसाब से लीडर का क्या होता है? इससे सबसे बढ़कर होता है, क्यों? आपका एक टीम होता है, आपका एक ग्रुप होता है, वो आपके पर निर्भर है, आप पर है। तो कहने का मतलब, अगर आपको प्रभावी लीडर बनना है तो आपको ब्लाइंडली समर्पित होना पड़ेगा। सच्चा समर्पण लोगों को प्रेरित और आकर्षित करता है। शॉर्ट में एक बहुत अच्छा बताऊंगा कि समर्पण 30 सेकंड में, समर्पण के मामले में केवल 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला, असमर्पित, ऐसे लोग जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, 100 पीवी करता है, मीटिंग में आता है, लेकिन कोई लक्ष्य नहीं होता है। भयभीत, वो सब करता है, पीवी करता है, मीटिंग में आता है, गोल सेट करता है, लेकिन कहाँ पहुंचना है, किस हिसाब से पहुंचना है, पता नहीं होता है। तीसरा, पलायनवादी, नेक्स्ट ईयर प्लेटिनम जाना है, गोल सेट करता है, काम करता है, लेकिन बजगर वाला हवा निकाल देता है, वो मैदान छोड़ के चला जाता है, पलायनवादी। और चौथा, समर्पित, वो
ध्येय लक्ष्य तय करता है, उसके ध्येय में समर्पित हो जाता है और उसके लिए कलम उठा के काम करना चालू करता है। यही मेन इंपॉर्टेंट है समर्पण का। प्रियव्रत को सुना होगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, बात करेंगे, लेकिन थैंक यू, ग्रेट मुझे प्रिविलेज दिया। मेरा एक लीडर में चॉइस वाला टॉपिक। थैंक यू। थैंक यू बद्री भाई, बहुत बढ़िया आपने समर्पण के बारे में बात किया। और फिर हमारे पास और एक पायोनियर लीडर हैं, नीलेश एंड सोनल ठाकुर। हाय ऑल, 23 साल की लॉन्चिंग एनिवर्सरी की आप सबको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और मैं और नीलेश भगवान से आज ये प्रार्थना करेंगे कि आने वाले सालों में आप सबके एमवे बिजनेस के थ्रू जो भी ड्रीम्स है, गोल्स है, विश है, वो सब आपके पूरे हो और बहुत बड़ी बड़ी लेवल्स और पिन ये बिजनेस में आप अचीव करो, ऐसा हमारा आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना है। बेसिकली मेरा नाम सोनल है, मैं बड़ौदा से हूँ और एक स्कूल में मैं एज अ प्रिंसिपल जॉब करती थी। ये बिजनेस की वजह से आज मैं फ्री हूँ और आज ये बिजनेस में और मेरे हस्बैंड मिलके फुल्ली पार्ट टाइम बेस पे बिल्ड कर रहे हैं। एंड हियर इज नीलेश। वाओ, मेरा नाम एक्साइटेड नीलेश ठाकुर, बड़ौदा से हूँ। और मेरे को सुनील भाई ने बहुत अच्छा बोलने को बताया है कि कन्वर्जेशन यानी कि संवाद, क्योंकि ये बिजनेस, एमवे का बिजनेस ही लोगों के साथ डील करना है। सुबह से शाम तक वही चीज होती है, नए लोगों के साथ बात करना पड़ता है, कस्टमर के साथ बात करना पड़ता है, टीम के लीडर के साथ बात करना पड़ता है, टीम के हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बात करना पड़ता है। तो संवाद के बारे में जॉन मैक्सवेल तो 21 गुण होने चाहिए लीडर के, ये बुक में संवाद के बारे में 4 प्रिंसिपल बताते हैं, बहुत बढ़िया बताते हैं ना। तो क्या बताते हैं, पहली चीज बताते हैं कि आप जो भी बोलो तो सही सही बताइए। आपका संदेश यानी कि आपका कॉन्वर्जेशन एकदम सरल रखे, क्योंकि हम क्या है कि जब बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो लंबा खींचते हैं, है ना। हमारा विचार है ना, इसको तक पहुंचाने में हम लंबा नहीं खींचना है, स्पष्ट रखना है। और जितना स्पष्ट रखेंगे इतना अपना कन्वर्सेशन अच्छा रहेगा और हमारी टीम में कोई नया लोग जुड़ पाएगा और अपनी टीम में जो नए लोग आए हैं इसको हम टिका सकते हैं। दूसरा क्या होता है, जॉन मैक्सवेल बताते हैं, नजर व्यक्ति पे रखिए, क्योंकि ये बिजनेस है ना, लोगों का बिजनेस, और ये बिजनेस में हमारा ये बिजनेस का मेन फीचर अच्छा है और इसलिए हम जुड़े थे कि हमको आगे बढ़ना है तो लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम जब कन्वर्सेशन करते हैं, व्यक्ति के साथ करते हैं, कस्टमर के साथ करते हैं, या टीम के लीडर के साथ करते हैं, या तो हमारे पार्टनर्स के साथ करते हैं, तो हम इसके बारे में सोचिए, सेंट्रल हम इसके बारे में सोचिए, इसको क्या चाहिए जिंदगी में, है ना। और इसके बारे में हम जब बार बार सोचते हैं तो एक अच्छा सा कन्वर्सेशन बनता है और हमारी बात और हमारे विचार इसके तक हम पहुंचा सकते हैं। और चौथी चीज बहुत अच्छी है कि हम हमारे कन्वर्सेशन में सच्चाई दिखाइए। बिजनेस सच्चाई के प्रिंसिपल के बिजनेस, यहाँ मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है, पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म, क्योंकि बिजनेस में मेन चीज लेगेसी, और लेगेसी लॉन्ग टर्म की है, तो हम सच्चाई से बात करेंगे, हमारे स्वार्थ के लिए कुछ गलत हम काम नहीं करेंगे। और यही बिजनेस में ये अच्छे मैं बताऊं कि सच्चाई जितनी अच्छी रहेगी, जब अच्छी तरह से हम बात करेंगे, सच्चाई बात करेंगे, तो क्या होगा, हमारा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस बढ़ता जाएगा और हमारे टीम में लोग टिके रहेंगे। और चौथी क्रिया, ये जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो हम इसकी बात सुन, ज्यादा से ज्यादा हमको ज्यादा नहीं बोलना है, लिसनर बनना है, और वो क्या करना चाहते हैं वो हमको ध्यान में रखना है। और वही चार चीजों पे हम ध्यान रखोगे तो अच्छा कन्वर्सेशन होगा, हमारी टीम में अच्छे कस्टमर भी बनेंगे, हमारी टीम भी अच्छे लीडर भी बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। और बैक टू हॉर्स
थैंक यू बहुत बढ़िया नीलेश जी, आपने बहुत अच्छा बताया संवाद के बारे में। और हमारे पास अहमदाबाद से लीडर हैं उन्नीकृष्णन एंड सुनीता जी नायर। गुड इवनिंग, मेरा नाम सुनीता है और ये बिजनेस की जब शुरुआत की थी तभी इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करती थी और पार्ट टाइम में ये बिजनेस की शुरुआत की थी। और आज सभी को 23rd एनिवर्सरी की शुभकामनाएं। और आज जो भी हम हैं वो बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस है, जो कॉन्फिडेंस है। और आज मैंने जो भी सीखा है सभी डायमंड लेडीज को सुन के मैंने सीखा है, क्योंकि उनका जो कॉम्पिटेंस है, उनका जो योग्यता है वो उन्होंने करके दिखाया है और वो ही मैं कर रही हूँ और आज ये मुकाम पे पहुंची हूँ। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी टू ऑल। अब आज हम लोग को 23 साल हो गया। वी आर 23 years यंग। अगर अमेरिका में तो हम बोलते हैं 62 years यंग, तो हम 23 years यंग इंडिया में है। अभी एमवे बिजनेस के बारे में तो ज्यादा लोगों को बोलने का जरूरत नहीं है। आज जो प्लेटफॉर्म में जितना भी लोग हैं ये लीडर्स है, ये लीडर्स प्रूव कर चुका है। वो लोग जो बात करते हैं वो प्रूव करता है। एंड योग्यता और कॉम्पिटेंस, जॉन मैक्सवेल इसके बारे में बात करते हैं इन 21 इंडिस्पेंसेबल क्वालिटीज ऑफ लीडर्स। ये किताब में जॉन मैक्सवेल क्लियर बात करते हैं। वो लीडर वही है जो डिक्लेयर करता है, जो बोलता है, एंड जो बोलता है उसको उसका अपना एक प्लान होता है। एंड प्लान सिर्फ नहीं होता है, वो प्लान कंप्लीट करके वो दिखाता है ताकि दूसरों को होप मिले ये मैं भी कर सकता हूँ। आज जितना भी ब्रिटिश लीडर्स है, जितना भी डायमंड्स है लीडर्स प्लेटफॉर्म में है, ये सभी लोग एक दूसरे को करके दिखाया, जो किया वो लोग प्लेटफॉर्म में है। ये क्वालिटीज आपका अंदर है, तो सभी लीडर्स को नमस्कार आज का दिन में, क्योंकि वो उसको प्रूव कर दिया जॉन मैक्सवेल का बातों को, जो करके दिखाए, दूसरे को होप दिया है। एंड जॉन मैक्सवेल हम लोग हमेशा देखते हैं, जब भी हम दूसरे को क्वालिटी देखता है हम उसको जैसा बनने की कोशिश करता है। चाहे सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, धोनी हो, जो हमारा बच्चे भी उनको फॉलो करने की कोशिश करता है, वो करके दिखाया है ना। प्लेटफॉर्म स्क्रीन में जाते हैं तो हम लीडर्स, उन लोग हम लीडर्स मानते हैं जो बोलता है वो करके दिखाया है दुनिया के अंदर। एंड कुछ क्वालिटीज उन्होंने हमेशा छोड़ा है। तो जो लीडर्स होता है वो हमेशा आगे काम करता है, वो हमेशा हर रोज काम करता है, ज्यादा काम करता है। जो हम लोग को बिजनेस के अंदर 9 core स्टेप ही है, हर रोज करना होता है एक्टिविटी। कुछ चीजें हमारे कीप इम्प्रूविंग, अपने आप को इम्प्रूव करो। कुछ कमियां होता है हमारे के अंदर, उसको इम्प्रूव करो, है ना। कितना भी एथलेटिक्स हो, पॉलिटिशियन हो, हर कोई अपने आप को इम्प्रूव करता है ताकि नेक्स्ट टाइम उसको अच्छा गेम खेले। दूसरा चीज से फॉलो थ्रू द एक्सेलेंस। जितना भी अच्छा हो, सेटिस्फाई नहीं हो, और बेहतर बनाने के लिए आगे काम करें। कुछ चीज ऐसे अकम्प्लिश मोर देन एक्सपेक्टेड, जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा करें। अगर मान लो क्रिकेट का मैदान में अगर कोहली मैदान में जाता है, उससे जो सोचता है उससे ज्यादा कोशिश करेगा, सिक्सर मारना और छक्का मारना। तो हमेशा खिलाड़ी का सही से आपको इस बिजनेस में लीडरशिप होना चाहिए। एंड आप दूसरों को इंस्पायर करें, आपको देख के दूसरों को होप मिले, अगर ये कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। और उसको लाइफ में वो सब कुछ मिला तो मेरे भी मिलेगा। ब्रिट वर्ल्ड वाइड के जितना भी डायमंड्स है वो हमेशा हम लोग को ये होप देता है, अगर मैं कर सकता आप भी कर सकता है, सिर्फ मैंने जो काम किया वो आपको करना है ना। हम जब भी हम योग्यता के बारे में सोचता है, हम देखता है वो लोग ऐसा लोग है जो चीज बनने के लिए काम करता है। They're people who want to see the things happen. अगर डायमंड बोल रहे हैं, हमको डायमंड बन के दिखाना है, उसके लिए हमको काम करना है। एंड थैंक यू, बैक टू माय होस्ट। वाओ, ग्रेट, बहुत बढ़िया बात की उन्नी जी ने। और उसके बाद हमारे पास अहमदाबाद की एक बेहतरीन लीडर है सत्यन मनीषा इंजीनियर। गुड इवनिंग, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो एमवे की 23वें सालगिरह पर। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी डे। जिस बुक की आज बात हो रही है, 21 इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, मुझे जिस विषय पर बात करना है दैट इज अबाउट इनिशिएटिव। बात यह है पहल शक्ति, जिसको गुजराती हिंदी में कहते हैं। अब किसी भी व्यक्ति जो सफल है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे सोशल सेक्टर, किसी भी सफल व्यक्ति की अगर आप कहानी सुनेंगे, उन्होंने शुरुआत जब करी थी अपने विश्वास से करी थी,
न उन्हें कोई खास किसी का सहयोग था, न खास किसी की मदद मिली थी, लेकिन उन्होंने शुरुआत करी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी चीज में शुरुआत करना, और शुरुआत तभी हो सकती है जब आप जानते हो कि आपको करना क्या है। दैट इज दे नो व्हाट दे वांट, उन्हें पता होता है कि उन्हें चाहिए क्या। और बहुत सिंपल सा एग्जांपल ये है कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं घर से तब निकलूंगा जब सड़क के सारे सिग्नल्स जो है वो ग्रीन हो और कोई ट्रैफिक जाम ना हो तो मैं घर से निकलूं, आपको क्या लगता है वो घर से निकल पाएगा? बिल्कुल नहीं। सिग्नल्स रेड मिलेंगे, ट्रैफिक जाम मिलेगा, लेकिन काम करना है और आगे बढ़ना है। धीरे, कभी धीरे होगा, कभी तेज होगा, एंड दैट्स ओके। दूसरी चीज ये भी है कि ये हर व्यक्ति जो सफल हुआ है वो अपने आप को पुश करते थे, वो अपने आप के लिए प्रेरणा थे, उन्हें किसी के मोटिवेशन की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी। आपको क्या लगता है विराट कोहली को या अमिताभ बच्चन को किसी के मोटिवेशन मिला तब जाके वो लोग इतने बड़े कामयाब व्यक्ति बने? बिल्कुल नहीं। दे ऑलवेज पुश देमसेल्व्स, दे टेक मोर रिस्क्स। इन्होंने बहुत सारे जोखिम लिए हैं। कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली होंगी इन सभी लोगों को जहां लालच पैदा हुई होगी कि चलो मैं इसे छोड़कर वो कर लूं, लेकिन नहीं, उन्होंने जो कर रहे थे वो करते रहे, उसमें रिस्क्स थे, उसके बावजूद उन्होंने किया। दे ऑल्सो मेड मोर मिस्टेक्स। मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी जब डायमंड्स बोलते थे कि वी हैव हर्ड मोर नोज देन यू, हमने आप लोगों से ज्यादा ना सुनी है तभी हम डायमंड्स हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, लेकिन तब समझ में आया कि ज्यादा ना सुनना मतलब ज्यादा काम करना, और ज्यादा ना तब आती है जब हो सकता है आप कुछ गलत करें, कुछ गलत व्यक्ति से बात करें, प्लान में कुछ गलती हो जाए, इसलिए। तो इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि इनिशिएटर जो है ये तीन चीज के करने पर बेहतर बनती है। पहला चीज है कि माइंडसेट को चेंज करना, आपकी सोच को बदलना। बुक्स, सीरीज और एसोसिएशन ये आपको मदद करेंगे। अपॉर्चुनिटी मिले उसका इंतजार मत करो, जो है उससे आगे बढ़ो, जितना आगे बढ़ सकते हो बढ़ो, एंड जो अगला कदम है उस दिशा में आगे जाओ। ये है गुण एक लीडर के, जो इनिशिएटर है, जो शुरुआत करने वाला है और जिसमें पहल शक्ति है। और मैं जानता हूं आप सभी में ये है, और आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड आपकी अपलाइन इस विषय में बहुत मदद कर सकती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सत्येन भाई, वैल्यू एडिंग बहुत जबरदस्त हमारे सभी लीडर कर रहे हैं, तो थैंक्स सभी लीडर को। और उसके बाद हमारे साथ में और एक लीडर हैं हंसाबा सोलंकी। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा नाम हंसाबा सोलंकी है और ये बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुली बिल्ड कर रही हूँ। मैं यही बात बताऊंगी कि ये बिजनेस में सुनना बहुत जरूरी है। सभी ये बिजनेस में लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि लेडीज ये बिजनेस की पावर हाउस बन सकती है। कैसे? कि वो अच्छे से सुन सके। तो हम एमवे भी बोल रहा है कि वी आर लिस्टनिंग। हम कहीं किसी भी प्रोस्पेक्ट को मिले, कभी भी किसी के पास भी जाए तो उनको ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। अगर हम सुनते नहीं है तो जो वो बात बताना चाहता है वो हमको पता नहीं चलती, उसका ड्रीम हमको पता नहीं चलता, और हम हमारी बात बताते रहेंगे तो वो काम भी आसान नहीं रहेगा। मेरे पास ये बुक की जो बात है, जॉन मैक्सवेल की बुक जो है, उसमें बताया है कि एक अच्छा लीडर वो है जो सब बताने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, मगर वह सुनना चाहता है। इसके बजाय वह तो उन्हें वो बताने के लिए प्रोत्साहित करता है कि जो वह जानना चाहता है। तो हम जब भी किसी को, सामने वाले को सुनेंगे तो ये सब बात उनकी जान सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ कि बहुत पहले हमने सुना था कि कोई लैंडलाइन फोन जब रहते थे, किसी के वहां पे कोई टेलीफोन रिपेयर करने गया है, वो सामने वाला आदमी उसको रोफ जमाने के लिए अपना फोन का रिसीवर उठा के बात ही करता रहता है, और वो सामने वाला जो वो फोन रिपेयरिंग के लिए आया है एक्चुअली। मगर अगर जब आप वो फोन रख देता है, बोलो अभी आपका क्या काम है, तब वो बोलता है कि भाई मैं ये फोन रिपेयर करने आया हूँ, आपका फोन बंद है। तो पहले उसकी बात उसने सुन ली होती तो उसका ये लफड़ा नहीं होता। तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि कभी भी किसी के भी प्रोस्पेक्ट के पास हम जाते हैं तो उनको पहले सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एमवे को बाद में ज्वाइन करता है। पहले वो अपने आप को, मतलब आपको, हम सबको वो पहले ज्वाइन करता है। तो हमको उनको सुनना बहुत जरूरी है, और उनके बात में ही उनका जवाब आ जाता है। काफी प्रश्न होते होंगे उनके दिमाग में, तो उसको अगर ध्यान से सुनते हैं तो उनको हम जवाब भी दे सकते हैं। और ये जमाने में सुनना बहुत जरूरी है। किसी को भी हम बात करें तो वो
सामने अगर हमारी बात सुनता नहीं है, खाली हमारे सामने देखता भी नहीं है ना, तो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो किसी का अनुमान गलत हो सकता है, मगर किसी का अनुभव गलत नहीं हो सकता। तो ये अनुभव से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं यही बात बताना चाहूंगी कि ये बिजनेस में अगर आए हैं तो सुनना बहुत जरूरी है। बी ए गुड लिसनर। थैंक यू एंड बैक टू होस्ट। वाओ, बहुत ही बेहतरीन बात बताई हंसाबा जी, और बहुत अच्छे तरीके से बताई। थैंक यू। और हमारे साथ में और एक लीडर, बेहतरीन लीडर हैं जो बॉम्बे से हैं, और हमारे कोच और मेंटर हैं अरुण एंड पुष्पा मिश्रा। थैंक यू सुनील भाई, धर्मिष्ठा जी एंड ऑल लीडर्स। सबसे पहले तो सबको 23 साल की बहुत बहुत बधाई एनिवर्सरी की। आज सवेरे से सब प्रोग्राम ही चल रहा है, और आज ये बहुत बढ़िया बुक उठाया है लीडर्स ने, जॉन सी मैक्सवेल का। एक्चुअली मैं तो जॉन सी मैक्सवेल का बहुत फैंस हूँ। ये जितना स्टोरी सब बता रहे थे तो हमको तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि बहुत बार पढ़ा है हमने, बहुत सुना है और एकदम कंठस्थ हो गया है। एक्चुअली लीडरशिप के ऊपर जॉन सी मैक्सवेल का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। इतने सालों की बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी है, बट आज जो मुझे टॉपिक मिला है वो सुरक्षा के ऊपर मिला है। और ये सुरक्षा में बहुत बढ़िया बात करते हैं कि जो लीडर्स है ना, एक्चुअली बहुत बढ़िया बात लिखा है जॉन मैक्सवेल ने, कि अगर आपको लोगों की जरूरत है तो आप लोगों की नेतृत्व कभी नहीं कर सकते। यानी जो लीडर ऐसा सोचता है कि उसको लोगों की जरूरत है, he is using the people, he can't do the leadership। वो लीडरशिप में दम ही नहीं रहेगा। और वो एक चीज और इन्होंने, एंड्रयू कार्नेगी ने कहा है कि भाई जो आदमी है ना सारा काम खुद करना चाहता है और उसका करने का क्रेडिट भी खुद ही लेने की कोशिश में रहता है, वो व्यक्ति कभी महान लीडर नहीं बन सकता। महान लीडर तो वो होता है जो अच्छा हो तो क्रेडिट दूसरे को देता है, और बुरा हो तो उसका क्रेडिट खुद ले लेता है। दैट इज द ट्रू, क्या कह सकते हैं उसको, लीडरशिप का है। और इस चैप्टर में जॉन मैक्सवेल ने मार्गरेट थैचर का एग्जांपल लिया है। मार्गरेट थैचर एक ऐसी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है जो इस आधुनिक युग में 3 बार लगातार पीएम रही इंग्लैंड में, और वो लेडी को आयरन लेडी बोला जाता है, बिकॉज कि उसके पास, वो कहते थे कि उसके पास दृढ़ निश्चय लेडी, वो वकालत करते हुए, रसायन शास्त्र में पढ़ते हुए उनकी स्टोरी दिया है। और वो लेडी प्रबल विश्वास, लीडर को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। दुनिया चाहे जो भी बोले, लोग आपको क्या कह रहे हैं उससे कोई संबंध नहीं। और उसमें एक बहुत बढ़िया चीज लिखा हुआ है कि एक्चुअली वो लिखते हैं कि जो लोग सबको खुश करने की कोशिश करते हैं ना, वो लीडर नहीं होते। आप सबको खुश कर ही नहीं सकते। यानी उसमें अच्छा लिखा है कि सर्वसम्मति के पक्ष में हूं, ऐसा बोलने वाला इस नारे के साथ कोई महान उद्देश्य से पूरा हुआ ही नहीं। एंड सेकेंड थिंग है जो आदमी खुद सुरक्षित नहीं है, महसूस नहीं करता, वो दूसरे को असुरक्षित नहीं बना सकता। तो असुरक्षित लीडर के कुछ अवगुण है। पहला, वो दूसरों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाते। दूसरा, वो लोगों को जितना देते हैं ना उससे ज्यादा लोगों से लेते हैं, वो एक लफड़े वाला आइटम है। और वो लगातार अपने से जो सर्वश्रेष्ठ लोग होते हैं ना उनको आगे बढ़ने नहीं देते, और वो लगातार संगठन को सीमित कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। तो ये चैप्टर ये कहता है कि हर लीडर के अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए और प्रबल विश्वास होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सुनील भाई, धर्मिष्ठा जी, और मैं और पुष्पा, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों ने मेरे जीवन में कुछ न कुछ प्रभाव डाला है, इंक्लूडिंग ऑल लीडर, सत्यन भाई, उन्नी कृष्णन, भद्रेश गिरा, आई कैन नॉट टेक ऑल नेम, बट थैंक यू वेरी मच। मैं आपको इस मौके पर सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, आपकी वैल्यू एडिशन के लिए, प्रबल विश्वास के लिए। तो और उसके बाद हमारे देखिए, आज थोड़ा मैं सब लीडर से माफी भी मांगना चाहूंगा, क्योंकि 3 मिनट टाइम के अभाव से दिया है, पर हम लोग चाहेंगे कि ये बुक इतनी बेहतरीन बुक है ना, तो कभी हम इसका वापिस से एक सीरीज करेंगे और 3-3 चैप्टर को पकड़ के हम लोग करेंगे।
तो 7 उसके एपिसोड होंगे, पर समझने के लिए बहुत बेहतरीन है। तो फिर अगले हमारे लीडर हैं जो डायमंड डायरेक्ट हैं, बिपिन चंद्र पटेल। गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सभी को 23rd एमवे एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं बताऊं कि एमवे अभी 100% जवान हो चुका है और अभी राइट टाइम है बिजनेस बिल्ड करने का। और अभी एमवे रियली बहुत ग्रो भी कर रहा है। और आज हम सबको साथ मिलकर एक डिसीजन लेना है कि बिजनेस को बदौलत हम हमारी लाइफ में जो भी सपने हैं वो साथ मिलके पूरे करेंगे। एक ठान लेना है और आज हम ठान लेंगे तो 101% पॉसिबल होने वाला है। और मैं बताऊं, मेरा नाम बिपिन पटेल है। बाय क्वालिफिकेशन में सिविल इंजीनियर हूँ। गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ पैशनेटली बिजनेस कर रहा हूँ। आज मैं जो भी हूँ वो सब वो ब्रीथ वर्ल्डवाइड के लीडर से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, हमारी अपलाइन से सीखा है और यही आज मैं बात करने वाला हूँ। आज मुझे पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताया फ्रेंड्स, जो जॉन सी मैक्सवेल की बुक है, इसमें लीडरशिप के बारे में कुछ मैं बात करने वाला हूँ। और आज मैं बताऊं सभी लीडर्स ने यही बात की और आहिस्ता आहिस्ता यही तो है सक्सेस का सीक्रेट जो ब्रीथ वर्ल्डवाइड से हम सीखते हैं और यही हमको इंप्लीमेंट करके सक्सेस होना है। तो सिंपल बात बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप जिस पहले व्यक्ति का नेतृत्व करते हो वो आप स्वयं हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वो। आप जिस पहले व्यक्ति का नेतृत्व करते हो वह आप स्वयं हो। खुद पर विजय सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ जीत है। बहुत बड़ी बात है ये। कहने का मतलब आज आप फर्स्ट टाइम मीटिंग में आए हो या आप डिस्ट्रीब्यूटर हो या लीडर्स हो, अगर एमवे बिजनेस में आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि हर काम खुद को करना है। यही तो बताते हैं मैक्सवेल। डिसीजन खुद का होना चाहिए, ड्रीम खुद के होने चाहिए, मीटिंग में खुद को आना है, प्रोडक्ट खुद को यूज करना है, प्रोडक्ट शेयर खुद को करना है, मीटिंग में लोगों को बुलाना है खुद का है, डिसिप्लिन खुद मैनेज करना है, बुक खुद को पढ़ना है। अगर आपने सब कर लिया तो 101% आप सक्सेस होने वाले। सबसे पहली चीज, जब आप खुद ने काम करना, जब आपने खुद पे काम करना स्टार्ट कर दिया मतलब आपने खुद पर विजय पाना स्टार्ट कर दिया और आहिस्ता 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 आपकी जीत स्टार्ट होने लगेगी। सबसे पहली बात। सेकंड, यदि आप आत्म अनुशासित लीडर बनना चाहते हो तो कुछ पॉइंट्स आपको सीखने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। पहली बात करो, अपनी प्राथमिकताएं विकसित करें और उन पर अमल करें। अगर आप आवश्यक काम तभी करना चाहे जब आपका उसे करने का मूड हो या उसे करना सुविधाजनक हो तो आप कभी सफल नहीं हो सकते और लोग आपको सम्मान और अनुकरण नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण काम करने के लिए दो चीज जरूरी है, एक योजना और दूसरा, अगर आपके पास पर्याप्त समय नहीं है तो प्रायोरिटी सेट करके भी आपको काम करना पड़ेगा। सेकंड, अनुशासित जीवन शैली का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। अनुशासित जीवन शैली का लक्ष्य बनाना। कोई भी काम में सफल होने के लिए आत्म अनुशासन केवल एक बार का मामला नहीं हो सकता। इसे तो आपको अपनी जीवन शैली में शामिल करना पड़ेगा और दिनचर्या बनाना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात बताइए,
अगर हम उनको रूटीन में डालेंगे, हमारी जीवनचर्या बनाएंगे, तो 101% हम सक्सेस होने वाले। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने बहानों को चुनौती दे। काफी सारे लीडर्स भी बताते हैं, अगर आप बहाना बना सकते हो या पैसा बना सकते हो। तो यही मैक्सवेल ने बहुत बड़ी बात बताई है। अनुशासन की जीवन शैली विकसित करने के लिए आपको पहला काम यही है कि आप बहाने बनाने की किसी भी प्रवृत्ति को चुनौती दे और उसे खत्म कर दे। कहने का मतलब, हम हमारे खुद के लिए काम करें तो हमें बहाने क्यों बनाए? तो बहुत बड़ी चीज है। एक बेहतरीन चीज बताई है मैक्सवेल ने, जो मैं थोड़ी स्टोरी से बात करना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और स्टोरी को आपको ध्यान से सुनना है। काम पूरी होने तक पुरस्कार हटा दे। बहुत बड़ी चीज है वो, काम पूरी होने तक पुरस्कार हटा दे। उनको मैं जरा स्टोरी से बात करना चाहूंगा, आपको बहुत मजा आएगा। एक कहानी पुरस्कार रोक लेने की शक्ति बयान करती है। एक वृद्ध दंपत्ति कुछ दिनों के लिए एक कैंप ग्राउंड पर ठहरा हुआ था। उसने देखा कि एक परिवार पास वाली जगह पर डेरा डालने आया है। गाड़ी रुकते ही पति पत्नी और उनके 3 बच्चे दौड़कर बाहर निकले। एक बच्चे ने जल्दी से अपना सामान उतारा, जबकि बाकी दोनों ने फटाफट टेंट लगा दिया। साइट 15 मिनट में पूरी तरह से तैयार हो गई। वृद्ध पति पत्नी वह देखकर बड़े हैरान थे। बूढ़े आदमी ने उन बच्चों के पिता से प्रशंसा भरे स्वर में कहा, आप लोग मिलकर बेहतरीन काम करते हो। पिता ने जवाब दिया, इसके लिए तो बस सिस्टम की जरूरत होती है। अभी ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट सेंटेंस। जब तक कैंप तैयार नहीं हो जाता, तब तक कोई भी बाथरूम नहीं जा सकता। कहने का मतलब देखो, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? काम पूरा होने तक पुरस्कार को हटा दो। तो हमको यही तो करना है। बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन करेंगे, पुरस्कार करेंगे जब डायमंड हो जाएंगे तब। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैक्सवेल ने बताई। एक बहुत बेहतरीन बात बताई उन्होंने, परिणाम पर केंद्रित बने। जब भी आप किसी काम के परिणाम या पुरस्कार के बजाय काम की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो आपके हताशा होने की संभावना रहती है। बहुत ज्यादा समय तक यही करेंगे तो आप आत्म अनुशासन के बजाय आत्म दया विकसित कर लेंगे। अगली बार जब भी आपके सामने कोई अनिवार्य काम हो और आप कीमत चुकाने के बजाय आरामदेह काम करने के बारे में सोच रहे हो, तो अपने ध्यान के केंद्र को बदल लें। जो सही है उसे करने के लाल गिने और फिर कूद पड़े। जो सही है उसे करने के लाभ गिने और फिर कूद पड़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैक्सवेल ने। लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, कारणों की सूची बनाए। आपने जिन अनुशासन की सूची बनाई है उनका अभ्यास करने लाभ लिखे, फिर लाभों की वही सूची किसी ऐसी जगह पर लगा ले जहां आप उसे हर दिन देख सके। जिन दिनों आपका उन पर अमल करने का मन न हो, आप सूची को दोबारा पढ़ें। तो कहने का मतलब मैक्सवेल ने ही बताया है कि भी आपको क्या करना है। आपको जिससे लाभ हो, जो आपका ड्रीम है, उनको लिखना है
और जब आपका मूड नहीं है काम करने का, तब उनको 2-3 बार पढ़ना है, अपने आप करने लगोगे। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, सभी लीडर्स ने, मैं बताऊं, सभी लीडर से हमने ये सब सीखा है। आज हमारे सक्सेस का सीक्रेट और कोई नहीं है। आज जैसे आप फर्स्ट टाइम हो, कुछ साल पहले हम भी फर्स्ट टाइम आए थे। हमारा जो ट्रेडिशनल काम कुछ अलग है, लेकिन जब ऐसी मीटिंग में हम आए, आज जैसे सभी लीडर्स के पहले तो सही दिल से क्लैप हो जाए, एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन बताया सबने। और ऐसे लीडर से हमने एक एक चीज को सीखा है। जैसे सुनील भाई ने प्लान दिखाया, काफी सारे लीडर्स ने बात की, धर्मिष्ठान बहन ने प्रोडक्ट्स के बारे में बात, तो ये सब हमने लिखा है, उनकी डायरी को मेंटेन किया। और यही डायरी को पढ़ कर हमने सबसे पहले सीखा, फिर हमने इम्प्लीमेंट किया, फिर हमने लोगों को सिखाया। यही करते करते आज हम आपके सामने। और आज आप पहली बार भी आए हो, आप अगर ये करना स्टार्ट कर देते हो फ्रेंड्स, तो आप हमसे भी बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। अगर हम सक्सेस हो सकते हो, तो आप भी हो सकते हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, गुड। थैंक यू विपिन भाई, बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन आपने किया। और इसके बाद हमारे कोच एंड मेंटर डॉक्टर एनपी सिंह एंड विनीता सिंह जी हैं। और सर आप थोड़ा रैपअप भी कर दें और फिर हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। कितना धन्यवाद दे, एमवे और ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम और मेंटर्स को उतना कम है। 23 साल का जर्नी कैसे गुजर गया कुछ समझा ही नहीं, लेकिन उसकी खुशबू तो याद आती है, कितना एंजॉय किया लाइफ को। और एमबीए अपॉर्चुनिटी ने, ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने हमें जीने का तरीका सिखाया और हमारा सेल्फ इमेज डेवलप किया। चलो विषय पे आते हैं हम लोग। बहुत ही बेहतरीन बुक है, मेरी बहुत फेवरेट बुक रही है हमेशा। और मैंने पर्सनली इस बुक को अपने टीम में बहुतों को मैंने खुद खरीद के कई मात्रा में बांटा है, लीजिए। और बड़ा आनंद होता है मुझे देने में बुक। The 21 indispensable qualities of leader, बहुत अच्छी किताब है, बहुत पावरफुल किताब है। मैक्सवेल, जॉन सी मैक्सवेल लीडरशिप क्वालिटी पे ही ज्यादातर लिखते हैं, और उनकी और भी ऐसी लीडरशिप पे इंडिस्पेंसेबल और इरिफ्यूटेबल ऐसे कई बुक्स और उनके हैं। जॉन मैक्सवेल के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। पहले 1947 में इनका जन्म हुआ था, और खुशी की बात है मिशिगन में हुआ था, जहाँ पे हमारा कॉर्पोरेशन है। सो इज अनदर लीडर, जे और रिच डिवॉर्स की तरह मिशिगन से आए हैं। सो लिटिल इमोशन मिशिगन से हमारे सबके जीवन में जुड़ा हुआ है। जॉन मैक्सवेल ने जो किताब लिखी है, उनका जो किताब में वो 21 एट्रीब्यूट्स जो चरित्र दिए हैं अंदर, तो उनका ये बुक के पीछे ये आइडिया नहीं है कि वो ये नहीं कहना चाहते कि आप पढ़ेंगे तो लीडर बन जाएंगे। ये बात आपको बहुत ध्यान से सोचना है। ना ही वो ये चाहते हैं कि ये बुक पढ़ेंगे तो आपकी लीडरशिप स्किल बढ़ जाएगी, ये भी नहीं हो चाहते। उनका कहना क्लियर था कि आप ये बुक पढ़ के अपनी जिंदगी में उसको अपनाइए, और रोज अपने जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। सारे एट्रीब्यूट्स, ये सारे जितनी क्वालिटीज हैं, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, रोज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो इट्स अमेजिंग जो उनका सोच इतना बड़ा है। और मैं रियली कहता हूँ कि बुक को जितनी बार आप पढ़ोगे अमेजिंग है। आज के स्पीकर सुनील धर्मिष्ठा जी के बारे में भी थोड़ा दो शब्द कहना चाहूंगा। मैंने तो किताब बहुत बार पढ़ा है, सिंसियरली। अरुण ने कहा कंटस्ट है, मुझे भी बहुत कुछ कंटस्ट इसमें है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स कंटस्ट हैं। जो विनफ्रे की है, चाहे इसकी है, उसकी तमाम बहुत से लोगों के बारे में उन्होंने एग्जाम्पल, मार्गरेट थैचर का अरुण ने बताया। तो हिंदी में आज मुझे पढ़ने के लिए देखो कितनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी हमारे सुनील भाई। और ऑफ कोर्स मैं जब सुनील कह रहा हूँ तो पूरी अहमदाबाद टीम, सारे एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड, प्लैटिनम, सबकी बात कर रहा हूँ प्लीज। लेकिन मुझे एक विशेष बात सुनील के बारे में बताने की इच्छा हो रही है, उनका नाम ले रहा हूँ मैं, कि उन्होंने मुझे हिंदी का वो कॉपी प्रिंट भेज दिया उठा के। तो दैट्स अ लीडरशिप क्वालिटी। खाली किसी को कह दिया कि क्या आप ये करेंगे, एक बात है,
दूसरी लीडरशिप क्वालिटी क्या है कि उस जिसको हम करवाना चाहते हैं उसका हम भी पार्टिसिपेट करते काम में। अमेजिंग, आप जोर से शोर करते हो ना, अमेजिंग। आई वांट टू क्रिएट दैट नॉइज। अमेजिंग सुनील एंड धर्मिष्ठा, यू आर अमेजिंग। कि आप खुद भी लग जाते हो दूसरे के काम को सफल बनाने में। तो हिंदी का वो मुझे मिला, मुझे बहुत दिन अच्छा लगा। हिंदी में किताब मैंने जॉन मैक्सवेल की कभी नहीं पढ़ी थी, लेकिन आज मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा बार बार कि थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इंडिस्पेंसेबल क्वालिटी में सीखने की योग्यता के बारे में, जिसको हम लोग ब्रिट वर्ल्ड वाइड के 9 कोर्स में टीचेबिलिटी कहते हैं। हमेशा वो टीचेबल होना चाहिए, टीचेबल होना चाहिए, टीचेबल होना चाहिए। तो टीचेबल के बारे में जॉन सी मैक्सवेल ने कहा, जिसको हिंदी में सीखने की आपकी योग्यता के बारे में बताया। अब सीखने की योग्यता में बहुत क्वालिटी, बहुत डिटेल है, लेकिन तब भी कुछ पॉइंट्स क्विकली मैं रैप अप करना चाहूंगा। जैसे कुछ लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, जो लोग ज्यादा सुनते हैं और पढ़ते हैं, उनकी क्षमता बोलने वालों से जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं 10 गुना ज्यादा है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हम ज्यादा सुने और पढ़ें। जब मौका आएगा तो बोलेंगे, लेकिन ज्यादा सुने और ज्यादा पढ़ें। तो ये किताब हमको बहुत कुछ मार्गदर्शन दे रहा है, बहुत जबरदस्त नगेट्स है। अब सक्सेस के लिए देखिए, होता है कुछ लोगों को बहुत मालूम होता है, उनके पास बहुत जानकारी है, सब मालूम होने के बाद में भी वो सीखते रहते हैं। यानी उनकी जो सीखने की योग्यता है, जिसको टीचेबिलिटी कहते हैं, वो बरकरार है। वो लोग हमेशा सफल होते रहेंगे और क्लाइम करते रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं तो बहुत से लोग सफलता पे आके रुक जाते हैं। ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि ये पहले चढ़ा 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 रुक गया, क्योंकि उन्हें लगता है कि लाइफ इज अराइव्ड नाउ। वो अराइवल सिंड्रोम बोलते हैं ना, उसमें चले जाते हैं। फिर बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल टीचेबिलिटी का उन्होंने दिया है। हमारे बहुत ही मशहूर कलाकार, जिसको दुनिया जानती है, चार्ली चैपलिन। उसकी सीरियल छोटी छोटी कहीं देखने मिले तो बड़ा मजा आता है और हंसने का, और इतना देखने का दिल करता है कि बार बार देखो। लेकिन चार्ली चैपलिन के बारे में थोड़ा सा मैं जो बुक में जॉन सी मैक्सवेल ने बताया उसी में से बता रहा हूँ कि चार्ली चैपलिन बहुत गरीब घर से थे। उनकी माँ मेंटली डिस्टर्ब थी, इसको पागल खाने में रखा गया था, और बचपन में ही चार्ली चैपलिन को सड़कों पे आ जाना पड़ा। लेकिन बहुत कम उम्र में ही, 15-17 साल की उम्र में ही वो फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ की लोकल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ गए, और वहाँ पे वो बहुत अच्छे कलाकार की तरह काम करने लगे, और इतना बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस किया कि 17 साल की उम्र में एक अनुभवी कलाकार में उनकी गिनती होने लगी, जब वो 17 साल उनकी उम्र उस समय थी। फिर धीरे 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 तरक्की किया। सन 1914 में उनकी उम्र 25 साल के आसपास थी, तो वो एक कीस्टोन स्टूडियोज में मैक्सेनेट के लिए काम कर रहे। कीस्टोन स्टूडियो जैसे हमारे बॉम्बे में और देश भर में बहुत सारे स्टूडियोज हैं, जैसे रामोजी स्टूडियो आंध्र प्रदेश में हम लोग घूमने गए एमवे के द्वारा, ब्रिट के द्वारा। सो वहां पे कीस्टोन स्टूडियोज में मैक्सेनेट के लिए काम करने लगे, और उस समय उनकी आमदनी सन 1914 में मात्र $150 थी। लेकिन अपनी टीचेबिलिटी आदत से जस्ट 4 साल के अंदर सन 1918 में उन्होंने ऐसा कुछ मेहनत किया बहुत सारा कि उस समय उनको $10 लाख का असाइनमेंट मिला। $10 लाख 1918 में। आज भी किसी को $10 लाख का कोई काम मिल जाए, डॉलर कह रहा हूं मैं, तो दिमाग नहीं काम करेगा। 10 लाख गुणे 70, तो 2018 में, माय गुडनेस, 2014 में मात्र $150 वीकली। एक साल में ही उनको जल्दी से जल्दी थोड़ा 1 लाख पे पहुंच गए थे, सॉरी $1250, अब $1250 पहुंच गए थे बाय द वे। लेकिन 4 साल में अमेजिंग। तो इसके पीछे रहस्य क्या था? टीचेबिलिटी थी। टीचेबिलिटी मतलब उनका एक हैबिट था। उनका एक एग्जांपल छोटा सा दूंगा चार्ली चैपलिन का मैं।
कि वो दर्शकों में स्टूडियो में जाके फिल्म देखने भी बैठ जाते थे, जिसको उन्होंने खुद ही क्रिएट किया। वो निर्माता थे, वो प्रोड्यूसर थे, वो लेखक थे, बहुत उनमें कलाएं थी। तो दर्शकों में जाके बैठते थे और उनका वो दर्शकों में बैठने का सबसे बड़ा पर्पस ये था कि वो दर्शकों को देखते थे कि किस बात पे दर्शक ज्यादा उत्साहित होते हैं, उल्लासित होते हैं, खुश होते हैं, या ऐसी कोई बात थी जो मैं देख रहा हूं वहां लेकिन कोई आदमी खुश ज्यादा नहीं हुआ या थोड़ा ही खुश हुआ। तो उससे वो क्या करते थे, उस शॉट को, उस जो उन्होंने किया है उसको वापस जाके वापस असेस करते थे, उसका अवलोकन करते थे कि ये चीज पे और मैं इसको क्या करूं कि लोग ज्यादा इसे खुश हो, ज्यादा ताली बजे, लोग खुश हो, उसका आनंद ले। यहाँ पे उनको आनंद नहीं मिला। सो इट इज नॉट ऑलवेज डन, इट इज इन प्रोग्रेस। वो सीखने की क्षमता, योग्यता बनाए रखने की उनकी जो बड़ी इतनी बड़ी कला थी, इसलिए एक गरीब लड़का जो सड़कों पे आ गया था वो मिलियनर बन के आगे जिंदगी में बहुत तरक्की किया। अब क्या होता है, सीखते की योग्यता में बहुत सारे छोटे छोटे गुणधर्म होते हैं, जैसे कि अपने लक्ष्य के विषय में हमेशा केंद्रित रहो। सभी लोग जानते हैं, सब लोग इस बारे में बहुत बात करते हैं। अपनी सफलता से उभरे। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना अराइवल सिंड्रोम, कि लोग एक चीज पे आ जाते हैं और उनको लगता है ये लाइफ की प्रभावशाली जीवन हमारी बन गई, लेकिन सच्चाई ये है कि वो प्रभावशाली जीवन का शुरुआत वहां रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। सफलता के राह पे चलते वक्त शॉर्टकट्स का उपयोग ना करें। नैन्सी डॉर्मन ने इसके बारे में अच्छी बात कही है, शॉर्टकट दो बिंदुओं के बीच की सबसे लंबी दूरी है। एंड इट इज ऑल्सो सेड शॉर्टकट इज ऑलवेज अ लॉन्ग कट। जो लोग शॉर्टकट मार के जल्दी से कहीं पहुंचना चाहते हैं, हमारे बिजनेस में भी लोग बोलते हैं सर जल्दी से कुछ बताओ ना, जल्दी प्लेटिनम जाने का, डायमंड जाने का। कोई जल्दी और कुछ फास्ट नहीं होता है, सबका प्रोसेस में अपना काम होता है। कभी भी किसी सफलता को लेके अपने मन में कोई अहंकार मत लाओ। अहंकार रहते ही आपकी सोचने की शक्ति वही थम जाएगी और आप जिंदगी में आगे नया सीखने की आपकी क्षमता वही रुक जाएगी। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गहराई में, समय की कमी के कारण मैं जरा तेज आगे निकल चल रहा हूँ। तो इसको समझना होगा कि हमको सबक है हमारे जीवन में कि कभी भी हमें सीखने की जो आदत हमारी वो कभी ना बंद हो। दूसरा एक चैप्टर और है जिसको क्विकली मैं रैप अप करूंगा, मेरा समय मैं जानता हूँ भागते जा रहा है। ये है भविष्य दृष्टि। हिंदी में जो हमारे दोस्त हमको आज बताए हैं कि आपको भविष्य दृष्टि के बारे में बात करना है। अभी ये भविष्य दृष्टि बोलने से लोग घबरा जाएंगे, मैं जानता हूँ। भविष्य दृष्टि का मतलब है आपका विजन। विजन वो नहीं जो दिखाई पड़ रहा है आंख से, विजन जो चीज अस्तित्व में नहीं है लेकिन आपकी मन की आंखें उसको देख रही है, उसको कहते हैं विजन। तो ये याद रहे कि हम भविष्य दृष्टि जो हिंदी में आज में पढ़ने के लिए दिया गया, बताया गया, वो मन की शक्ति जो है ना, वो महान लीडरों को हमेशा उनके किसी पोस्ट पदवी से नहीं आती है कि मैं बहुत बड़ा मैनेजर हूँ, बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, बल्कि एक्साइटमेंट से आती है, जोश से आती है कि आपकी जो एक विजन है उसके प्रति आपके अंदर कितना जोश है, आप जिस चीज को देख रहे हैं उसके प्रति कितने आप खुश हैं, एक्साइटेड हैं, आपके अंदर गर्मी है। जैसे लोग एमबीए बिजनेस ज्वाइन करते हैं और उनका विजन जागता है, सपना, ड्रीम, गोल्स, और आगे विजन जागता है, कल मेरा ऐसा होगा, ये मेरी जिंदगी होगी, और उसको लेके अंदर कितनी एक्साइटमेंट है, उसको लेके कितना एक्साइट होके हर काम को करने के लिए तैयार हैं। तो याद रखिए कि उनके कोई बड़ी पोस्ट, कोई इस बिजनेस में आता है और कहता है मैं तो सीईओ हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं ये हूँ, गुड, वी रिस्पेक्ट यू, बट आपके अंदर आपके विजन को लेके आपका जो एक्साइटमेंट है वो एक्चुअली आपकी सफलता का कारण बनेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्पल और पेप्सी ऐसे बड़ी कंपनी के जो कभी सीईओ थे, एप्पल बहुत बड़ी कंपनी, याद रखना, सबको पता है, बोलने जरूरत नहीं है, और पेप्सी सेम। तो इतने बड़े कंपनी के जो सीईओ है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि भविष्य उन्हीं लोगों का होता है जो संभावनाएं, मतलब जो पॉसिबिलिटीज को स्पष्ट, मतलब दिखने के पहले ही उनको दिखनाई पड़ लगता है। थोड़ा समझिए कि आने वाला कल, भविष्य, और जो पॉसिबिलिटी है वो आने के पहले ही विजनरी लोगों को पहले दिखता है। यानी एप्पल कंपनी को या पेप्सी कंपनी को कल लोग इस प्रोडक्ट को कैसे पसंद करेंगे,
कल क्या होगा, मार्केट में हमारा क्या फैलाव होगा, उसका विजन उनको पहले ही था और उसको आज लोग देख रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं। तो याद रखिए कि हमारे अंदर ये भविष्य दृष्टि या विजन बहुत तेज और विश्वास से पूर्ण होना चाहिए। अब इसके अंदर एग्जाम्पल उन्होंने जो दिया है, बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल दिया है, वॉल्ट डिज्नी का दिया है। वॉल्ट डिज्नी एक ऐसी व्यक्तित्व है जिन्होंने दुनिया को एक ऐसा अम्यूजमेंट पार्क दिया स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस। तो बोलते हैं, लेकिन मैंने पेरिस में डिज्नीलैंड देखा है। ये अमेरिका में जो वॉल्ट डिज्नी जो पहला डिज्नीलैंड बना था, उसके बारे में थोड़ा जानबूझ के बताऊं कि जो विजन किसी का कितना बड़ा हो सकता है और कल क्या होगा। माय गुडनेस, डिज्नीलैंड अगर कोई 15 दिन खाली डिज्नीलैंड घूमता रहे अंदर, 15 दिन तक, अमेरिका वाला बात कर रहा हूं मैं, डिज्नीलैंड फ्रांस में है, डिज्नीलैंड हांगकांग में है और भी जो लोग बातें चल रही है, लेकिन मैं अमेरिका में यूएस में जो डिज्नीलैंड है, अगर 15 दिन वो पूरा समय खाली डिज्नीलैंड घूमता ही रहे तो भी वो उसका 10% घूम पाएगा। डिज्नीलैंड इतना बड़ा विजन, इतनी बड़ी सोच, माय गुडनेस। 131 दरवाजे हैं डिज्नीलैंड के अंदर जाने के लिए, 131 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। थकी भीड़ बची हुई है, लगभग 10,000 रुपए का इंडियन रुपये में टिकट लग जाता है आपको उसे देखने के लिए, एंट्री। यानी कितना बड़ा विजन, और वो छोटे से एक घटना से उस आदमी का विजन चल गया। वो छोटी घटना बड़ी शानदार छोटी सी बात है। क्या हुआ? सॉरी, ये जो वॉल्ट डिज्नी है अपने बच्चों के साथ अम्यूजमेंट पार्क में घूमने गए थे। तो वहां पे एक दूसरे अम्यूजमेंट पार्क में उन्होंने क्या देखा कि कोई कार्टून है, क्या है, तो अक्सर सर्कस में घोड़े भागते हैं, गोल गोल दिखा है, तो वो मस्त संगीत म्यूजिक के बीच में सर 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 भाग रहा है। वॉल्ट डिज्नी देख रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब वो घोड़े धीरे धीरे सर्कल मारना रोकना चालू किए तो देखा कि बहुत से घोड़े तो रंग भी उड़े हुए हैं, लेकिन जो भाग रहा था बड़ा सुंदर लग रहा था। तो दूसरा उन्होंने क्या देखा कि कुछ ही जो बाहरी कतार में घोड़े हैं वही भाग रहे हैं, बाकी पीछे जो घोड़े हैं वो जमीन को गाड़े फिक्स है। तो उनके मन में थोड़ी निराशा हुई पहले कि ये क्या है, ये तो अच्छा नहीं है कि पेंट निकला हुआ है, उसमें हिंदी बुक में लिखा है पेंट निकला हुआ है। लेकिन उसी चीज ने उनको प्रोत्साहित किया कि ऐसा क्यों ना मैं ऐसा बनाऊं, ये अम्यूजमेंट ऐसा जो लोगों को सच्चाई में एक जिंदगी जीने का खुशी दे। तो ये इट इज ऑल अबाउट एक छोटा सा विजन। और पता है उसने उसके अपने पार्टनर थे, मैंने कभी किसी बुक में पढ़ा था, ये नेक्स्ट साहब की किताब का नहीं अंश है। ओह माय टाइम इज अप, ओके फाइन, आई विल नॉट गो अहेड मच। लेकिन याद रखिए विजन जो होती है अंदरूनी चीज होती है, आपके आंतरिक मन से बाहर आती है, ये कहीं बाहर से आपको खींचना, किसी से मांगना या कोई आपको बना के देगा, ऐसा नहीं है। ये आपके अंदर के इतिहास या लोगों के इतिहास के द्वारा प्रेरित होती है, इसको याद रखिएगा। और याद रखिए विजन आपके आवश्यकताओं या दूसरों को प्रेरित करने के लिए लाई जाती है। जैसे आपका विजन कितने लोगों को प्रेरित करता है, जैसे मेरा विजन समझो क्राउन एम्बेसडर का है, तो मेरे जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स या मेरे बिजनेस में जो मेरे पार्टनर्स हैं, कितने लोग एक्साइटेड, यस इफ ही कैन गो कैंप व्हाई नॉट आई विल गो कैंप। तो हम दूसरों को प्रेरित करने के लिए हमारा विजन होना चाहिए, और इसमें बहुत सारे संसाधन जुटाने में भी मदद करती है हमको। तो ये बातें याद रखनी है हमको कि अपने अंदर की आवाज को पहचानो, अपने नाखुश बातों को दबा दो, सफल आवाज के साथ लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ में संगत करो जो लोग जीवन में सफल हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और अपने आत्मविश्वास को लेके आगे बढ़ो। इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि वॉल्ट डिज्नी का जो कार्टून क्रिएटिंग आइकॉन था, जिसने बच्चों का सपना पूरा कर दिया वेकेशन पे जाने का डिज्नीलैंड का, आप पता नहीं कितने बच्चों का, कितने परिवार में जा जाके लोगों का सपना पूरा करोगे। जस्ट लिसन योर इनर वॉइस, जैसे मैंने आपको थोड़ा करेगा था। क्या आपके पास कोई मेंटोर है? किस मेंटोर को फॉलो कर रहे हैं? मेंटोर से कितने क्लोजली वॉक कर रहे हैं? हमेशा इवैल्यूएट करो कि आप किसी चीज में कितना बेहतर कर रहे हो और उतना बेहतर और कैसे कर पाओगे। So I can keep talking and talking more and more and more again and again, but I have to stop somewhere. मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि किताब इतनी गहरी है किताब, इसका मैं व्याख्यान करते रुक ही नहीं सकता हूँ।
और लकीली ये इतनी फेवरेट मेरी किताब रही है हमेशा। तो मैं पूरी टीम, अहमदाबाद टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इतना अच्छा मौका दिया एक अच्छे ऑथर के बारे में बात करने के लिए। जॉन सी मैक्सवेल बहुत बड़े ऑथर हैं, पैस्टर हैं। पैस्टर मतलब जो चर्च में फादरी होते हैं ना, जो व्हाइट कपड़ा पहन के फादर होते हैं, उसके ऊपर पैस्टर होता है। जो पैस्टर होता है वो चर्च का अथॉरिटी होता है, वो सेट करता है पूरे चर्च की एक्टिविटी की, कौन सी म्यूजिक, सॉन्ग, कौन क्या सिखाएगा। ही वाज अ पैस्टर एंड नॉट ओनली दैट, लगभग 25 लाख लोग सालाना उनसे सीखते हैं, सालाना तौर पे उनको पर्सनली मिलते हैं। और वर्ल्ड की टॉप फॉर्च्यून 500 जो कंपनीज हैं, उनको हर साल वो अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं। सो इट इज वर्थ रीडिंग दिस बुक। हर एक व्यक्ति को मैं रिकमेंड करूंगा कि ये बुक को आराम से पढ़िए। जॉन सी मैक्सवेल ने खुद इसमें प्रीफेस में कहा है, और एक चैप्टर को पढ़ने के बाद उसको आत्मसात करके थोड़ा रुकिए। ऐसा पूरा सारा 21 एट्रीब्यूट खत्म कर दोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। उस दिन अच्छा लगेगा, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। एक एक एट्रीब्यूट को, एक एक कैरेक्टर को, एक एक टैलेंट को उसने दिया हुआ है, पढ़ के रुकिए, थोड़ा अपनी जिंदगी में उसको यूज करना चालू करिए। जैसे पहला ही चैप्टर हमारे दोस्त ने जो हमको पढ़ाया, आज का शुरुआत किया, सबसे पहला एकदम नंबर 1 जो था, कितना वो इम्पोर्टेंट है कैरेक्टर। सोचो, तो उसको पढ़ने के बाद अपने जीवन में उस वैल्यूज को इस्तेमाल करो कि हम अपना कैरेक्टर कैसे बनाएं, कैसे कैरिस्मेटिक बने, ऐसे तमाम जो उसके एट्रीब्यूट्स अपने जीवन में लो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुनील एंड धनुषा जी, थैंक यू एवरीबॉडी। विपिन भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने आज गजब टचिंग किया है, मैं बहुत इंप्रेस हुआ आपसे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द लीडर्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत ही बेहतरीन, इससे बेहतरीन मैं आपको बोल रहा था ना कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड में ऐसे लीडर है ना, जिनको आप सुनेंगे ना तो थोड़ा हॉट हो सकता है, पर आप टच कर लिया ना, आपने पुल क्रिएट कर लिया ना, फिर तो हमारे जैसे ही हो जाएंगे। थैंक यू सर, आपने हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड किया है, और हम जानते हैं वो वैल्यू को और समझते हैं, और इसीलिए हम लोग ग्रो होंगे। और आपके लास्ट मीटिंग में जो वर्ड बताए थे, जैसे बोलता है ना कि वैल्यू एडिशन कैसे होती है, वैल्यू एडिशन हमारे सर ने हमको, हमारे सब लीडर हमें बोलते हैं कि आप क्राउन मटेरियल हैं। मैं आज मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं ये एग्जाम्पल दे के बात कर रहा हूं कि लास्ट टाइम जो सर ने मीटिंग में बोला था ना कि डन डील तुम क्राउन हो, आप मानोगे मैं इसको 50 बार सुन चुका हूं, 100 बार सुन चुका हूं, क्योंकि सबकॉन्शियस है ना, ये मानता नहीं है। उसको मनवाने के लिए ना आपको 50-100 बार, और ऐसे लोग जो आपको बोल देना, आपको क्या लगता है सर ने कितने लोगों को बोला होगा? बहुत लोगों को बोला होगा, पर क्या आपके पास वो प्लेटफॉर्म है जो आप सुन सकते हैं? थैंक यू, आपने वो एडिशन हमारे लाइफ में किया। हमारे एक और गणेश जी हैं, उस दिन खाली इतना ही बता दिया कि अभी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारे दोस्त बन गए। बोलना कितना आसान है, आप समझ सकते हैं। कोई करोड़पति व्यक्ति किसी को बोल रहा है कि आप हमारे दोस्त हो, कितनी बड़ी वैल्यू ऐड कर दिया। थैंक यू गणेश जी। ये सारी बातें जब हम सोचते हैं ना, तब लगता है कि लीडरशिप बहुत बड़ी मैटर करता है। और हमारे आज के जितने भी लीडर हैं ना, उन्होंने इतनी बेहतरीन बात की है, और लीडर के जो 21 गुण जो हमारे पीछे दिख रहा है, वो हम लोग वापिस से इसको करेंगे। और जितने भी आज लीडर है ना, उनसे एक एक चैप्टर पे वापिस से सारी बातें सुनेंगे, क्योंकि हम सब मिलके आज ये 23rd एनिवर्सरी को हम सब लोग मिलके ये सोचते हैं। सोचने में क्या जाता है, मिलके सोचते हैं, उसमें काम करेंगे, और अहमदाबाद को डायमंड हब बनाने जा रहे हैं। बीचेस ऑफ द वर्ल्ड हम लोग घूमने वाले हैं, भरोसा रखिएगा, बीचेस ऑफ द वर्ल्ड घूमेंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे लीडर के द्वारा जो मेंटरशिप दी जा रही है, उससे हमको ये भरोसा आया है, यस ये हो सकता है। थैंक यू। लिटिल वन लाइन। हाँ सर। हम लोग तो स्टेज पे आके कलाकार बन गए, हीरो बन गए। विपिन भाई, मद्रेश जी, गणेश जी, सभी लोग, हम लोग तो स्टेज पे आके बातें करते बढ़ गए।
लेकिन जरा सोचो, कुछ लोग स्टेज के पीछे बेचारे स्टेज पे नहीं आते, और ये मीटिंग इतनी शानदार जो चलती है ना, उसके अंदर कलर उभरते हैं। विहांग और सीमा जी है, रुद्रांग इज ऑल टाइम माय फेवरेट, बट नो प्रेजुडिस टू एनीबॉडी। रुद्रांग एंड शीतल, वी ओ यू लॉट। विशाल गोरासिया जी है, जय एंड मानसी है। These people are making things happen so smooth and best. We salute you and thank you. Thank you, sir. Thank you.